गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरीश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। और मैं स्टूडेंट्स आपके सामने हूँ क्लास 5 का सोशल लेके, जिसमें कि आपका लास्ट लेक्चर में आपका 6 चैप्टर का एक्सरसाइजेस पूरी हुई थी। तो आज हम आपकी स्टार्ट करेंगे सोशल का 7 चैप्टर, जो है आपका द ट्रम्पेट जोन। देखिए, ट्रम्पेट जोन का मतलब, जैसे आप इसका मतलब पढ़े ही होंगे 5th लेसन में। ट्रम्पेट का मतलब होता है शीतोष्ण। टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण, ठीक। और जोन का मतलब क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ ही बहुत, देखो ये दो शब्दों से मिला है, शीत और उष्ण। शीत और उष्ण से मिलकर बना है, तो शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। तो ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ठंडी भी अधिक नहीं पड़े और जहाँ पे गर्मी भी अधिक नहीं पड़े, उस क्षेत्र को हम कहेंगे टेम्परेट जोन या शीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपके जो टेम्परेट जोन है कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, उनके क्लाइमेट्स कैसे कैसे हैं, वहाँ के प्लांट्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो उनके बारे में एक एक करके आज जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये कह रहा है टेम्परेट मीन मॉडरेट। टेम्परेट मीन मॉडरेट, मतलब टेम्परेट का मतलब है मॉडरेट, मतलब शीतोष्ण, मतलब ना ही बहुत अधिक। मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत अधिक, ना बहुत अधिक, ना बहुत कम। यानी मॉडरेट का मतलब कोई चीज़ ना ही बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, यानी फिर कह सकते हैं एक नॉर्मल अमाउंट में, उसी को हम क्या कहेंगे, मॉडरेट, ठीक। द चेंज इन द टेम्परेट जोन बिटवीन समर एंड विंटर आर नॉट एक्सट्रीम, ठीक। ये कह रहा है द चेंज इन टेम्परेट जोन, जो आपका टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण क्षेत्र है, वहाँ पे जो समर और विंटर के बीच में जो आपका जो होता है समर विंटर, वो बहुत एक्सट्रीम नहीं होता है, बहुत ही, मतलब ये नहीं होता कि समर बहुत ही गर्म हो जाता है और आपका जो विंटर है बहुत ही ठंडा हो जाता है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। देखिए आगे क्या कह रहा है, नॉट बर्निंग हॉट, नॉट फ्रीजिंग कोल्ड। ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत हॉट पड़ेगा, और ना ही पे बहुत ही यहाँ पे ऐसी ठंडी पड़ेगी कि एकदम आदमी जम जाए। तो यहाँ पे जो आपकी जो क्लाइमेट होती है बिल्कुल मॉडरेट होती है, मतलब ना ही बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी ना ही बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी। द टेम्परेट रीजन है 4 सीजन। जो टेम्परेट जोन की बात की जाए तो वो होंगे आपके 4 सीजन्स होते हैं जनरली, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक। ये आपके 4 सीज़न हैं जो आपके टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। तो इंडिया का जैसे कुछ हिस्सा आपका आता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अगर आप जाएंगे, ठीक, जैसे आपका यूपी से ऊपर जाएंगे तो ये सब आपके कैसे टेम्परेट जोन में आते हैं। तो टेम्परेट जोन में आने की वजह से वहाँ की जो आपकी जलवायु होती है वो ना ही बहुत अधिक ठंडी होती, ना ही बहुत अधिक गर्म होती है, ठीक है। ये तो बात थी टेम्परेट जोन होता क्या है और इसकी खास बात क्या है, ठीक। आगे देखिए बात करते हैं जो टेम्परेट जोन होती है हमारी, उसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब ये हमारे अर्थ पे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक। देखिए लोकेशंस का मतलब क्या होता है इसका, लोकेशन का मीनिंग आप लोग बताएंगे सभी लोग ध्यान से। लोकेशन का मतलब हो जाएगा आपका किसी चीज़, देखिए लोकेशन का मतलब किस जगह पे स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है। आपका टेम्परेट जोन अर्थ पे कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। देखिए द टेम्परेट ग्रासलैंड आर वेरी वास्ट ग्रासलैंड बिटवीन लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक, एंड 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ, ठीक। जैसा कि ये जानते हैं जो टेम्परेट जोन है ये घास के बहुत बड़े मैदान होते हैं, ठीक, जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आपके आर्कटिक सर्किल तक, ठीक, ये आपके नॉर्थ में पाए जाते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा से आपका 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिका, ये आपके 2 ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे आपके कह सकते हैं टेम्परेट जोन के क्षेत्र पाए जाते हैं।
द ग्रास लैंड इन डिफरेंट कंटिनेंट्स आर नोन बाई डिफरेंट नेम। देखिए जो आपके यहाँ पे जो ग्रास लैंड्स पाई जाती हैं, जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यह हर देश में या हर कह सकते हैं कॉन्टिनेंट में इसके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे इन एशिया दे आर नोन एज स्टेप्स। देखिए एशिया में इसको क्या कहते हैं, इन एशिया दीज आर नोन एज स्टेप्स। अगर कोई पूछे एशिया में क्या कहते हैं इनको, ग्रास लैंड्स को, आप क्या कहेंगे, स्टेप्स। ठीक, अब देखिए बात करते हैं अफ्रीका की। इन अफ्रीका दे आर नोन एज वेल्ड्स। ठीक, अफ्रीका में किस नाम से जाने जाते हैं, वेल्ड नाम से जाने जाते हैं। और इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में देखो क्या होता है, दे आर नोन एज पैम्पास। ठीक, साउथ अमेरिका में किस नाम से जाने जाते हैं, पैम्पास नाम से जाने जाते हैं। एंड इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड प्रेरीज। ठीक, यार और जो आपके नॉर्थ अमेरिका के जो जगह हैं, ठीक, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे इन ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है। ठीक, और ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड डाउन्स। ठीक, जो आपके इसी ग्रासलैंड को जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसी को हम कहते हैं आपका डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड का नाम क्या है, वो है आपका डाउन्स। ठीक है, देख ये तो थी आपकी लोकेशंस। तो आइए इसी को इस्तेमाल करके ये जो ऊपर हमारी एक्सरसाइज दी हुई है इसको हम करते हैं। देखिए ये इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको करने हैं। द टेम्परेट ग्रास लैंड फाउंड इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो ग्रास लैंड, टेम्परेट ग्रास लैंड पाई जाती है उसका नाम क्या है। तो देखिए हमने जैसे पढ़ा था यहाँ पे, इन अफ्रीका देयर आर नोन एज वेल्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफ्रीका में जो ग्रास लैंड पाई जाती है टेम्परेट जोन की, उसे हम क्या कहते हैं, वेल्ड्स कहते हैं। ठीक, द टू प्लांट्स फाउंड इन टेम्परेट ग्रास लैंड आर। देखिए आपके दो, आप कह सकते हैं दो आपके प्लांट्स बताने हैं जो आपके टेम्परेट ग्रास लैंड में पाए जाते हैं। स्टूडेंट देखेंगे सभी लोग ध्यान से, ये हमने पहला वाला कर दिया था, अब इसके बाद ये सेकंड वाला बात करते हैं। द टू प्लांट्स फाउंड इन द टेम्परेट ग्रास लैंड। आपके टेम्परेट ग्रास लैंड में पाई जाने वाली दो प्लांट्स के नाम बताने हैं। तो वो है आपका अल्फ़ा अल्फ़ा एंड क्लोवर ग्रास। ये आपकी दो ग्रास के टाइप हैं। ठीक, ये आपके टेम्परेट ग्रास लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड वाला जो पूछ रहा है, द टेम्परेट जोन ऑक्युपाइड डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, या अगर आप इसको कर सकते हैं तो करेंगे होमवर्क आपका। ठीक, ये नहीं हो पाएगा तो हम आपको इसको अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में बताएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, द टेम्परेट ग्रास लैंड फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया इज डाउन्स। ठीक, देखिए जो आपके ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रास लैंड पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाउन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है, टू एनिमल्स फाउंड इन टेम्परेट ग्रास लैंड आर बिसन्स एंड कंगारूज। ये आपके टेम्परेट ग्रास लैंड में पाए जाने वाले दो जानवरों के नाम क्या हैं, बिसन्स एंड कंगारूज। ये आपके टेम्परेट जोन में मतलब शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों के नाम हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ लिया, तो यहीं पे आज लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे आपको तो इसके आगे आपको पढ़ाएंगे कि अब टेम्परेट जोन की आपकी क्लाइमेट कैसी होती है, फ्लोरा और फौना के बारे में और ह्यूमन लाइफ के बारे में आपको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।